नमस्कार मित्रों, आज के अध्याय में हम बात करेंगे सुख और दुख की। आप और हम सभी जानते हैं कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। अगर हमारे जीवन में दुख आया है तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह दुख ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। लेकिन यदि हम सुखी हैं तो हमें इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि हमें कभी कोई दुख नहीं हो सकता। भगवान अगर आपको सुख दे रहा है तो वो दुख भी अवश्य देगा। कोई भी दिन हमेशा के लिए नहीं रहते। तो आज इस अध्याय में हम ईश्वर के द्वारा बनाए हुए सुख और दुख के प्रसाद के बारे में ही बात करेंगे। तो मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माइथोलॉजी संसार में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज हम बात कर रहे थे सुख और दुख की। सुख और दुख दोनों ही ईश्वर का प्रसाद है। एक प्रसंग ऐसा भी है कि जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव से कहा कि तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा, मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूं। ये सुन जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर आपके ही पास आ जाऊं। तब भगवान को दया आ गई। उन्होंने जीव के लिए दो बातें बताई। पहला, संसार की हर चीज में अतृप्ति मिला दी। तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए तू कभी भी तृप्त नहीं हो पाएगा। तृप्ति तुझे तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया कि हम लौटकर ईश्वर के पास ही पहुंचे। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है तो थोड़ा सुख है। जीवन में दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है। जब भी हमें कोई दुख होता है तो हम ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि हे प्रभु, इस विपत्ति की घड़ी को जल्दी से टाल दीजिए और हमारे जीवन में सुख और खुशी ले आइए। लेकिन हम चूक जाते हैं। हमारी समस्या क्या है कि हर किसी को दुख आता है। हम भागते हैं सीधा ज्योतिषी के पास, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास। कुछ होने वाला तो होता ही नहीं। थोड़ी देर का मानसिक संतोष, वे सभी हमें कुछ समय के लिए सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन हमारे दुखों को वो कभी कम नहीं कर सकते। हम रोकर सिर्फ अपना मन हल्का कर सकते, लेकिन हमारे दुखों का समाधान हमारे किसी भी दोस्त, रिश्तेदार या मित्र के पास नहीं होता। इसे हमें ईश्वर का प्रसाद समझकर इसे भोग लेना चाहिए। यदि हम ईश्वर से विलग होने के दिनों को याद कर लें तो बात बन जाती है और जीवन के सभी दुखों से पार हो जाते हैं। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है, तो दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा। वो हमें याद कर रहा है। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से संतों के लिए ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। बहुत से संत ऐसे थे जो जीवन से दुखी होकर, जिन्होंने संन्यास ले लिया, जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिन्होंने ईश्वर की शरण ले ली, वे सभी आज मोक्ष को प्राप्त कर गए और संसार के सभी सुख और दुखों से मुक्त हो चुके हैं। हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए। जब हम दुखी होते हैं तब हम सीधा ईश्वर के पास दौड़ के जाते हैं कि हे प्रभु, इस विपत्ति की घड़ी को जल्दी टालिए। अगर हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं है तब भी हम ईश्वर के पास जाते हैं कि हे प्रभु, हमारे घर में धन, सुख, समृद्धि सभी आए। लेकिन जब हम सुखी होते हैं तब हमें ईश्वर की याद नहीं आती। हम केवल भोग और विलास में लिप्त हो जाते हैं। हमें ईश्वर की शरण में जाने के लिए ईश्वर ने हमारे जीवन में दुखों को बनाया। यदि दुखों को नहीं बनाया होता तो शायद हम कभी भगवान को याद भी नहीं करते। तो मित्रों, ये था हमारा आज का प्रसंग। अगर आप हमारे चैनल द्वारा ऐसी ही कहानियों को और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल माइथोलॉजी संसार को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।